नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज 31 दिसंबर 2023 को वर्ष के आखिरी दिन जो यूके ट्रिपल एससी का पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन लेकर हम हाजिर हैं। आप इससे बहुत सटीक आंसर मिला सकते हैं। पहला प्रश्न हिंदी का, समसामयिक घटना पर आधारित और ये मिलाना है आपको, तो इसका सही उत्तर है ए, पहला। और अगला प्रश्न है गढ़वाली में उडियार का क्या अर्थ होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें 3 नंबर जो है वो गलत है, तो इसके बाकी सब यानी सी 1, 2, 4 इसके सही हैं। और अगला प्रश्न है ये पराई में, इसका सही उत्तर है बिराणा सोनान नाग दुखोण। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी में मानवीकरण अलंकार है। और देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी जो है वो कैथी और महाजनी में लिखी जाती है। इनके विस्तार से उत्तरों की चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी आप अपने उत्तर मिला लें। आखन हो आस न्योन, इसका सही उत्तर है सी। और अगला प्रश्न है 7वां, इसका सही उत्तर है ए। जौनसार में स्थानीय भाषा में इसका सही उत्तर सांचो या बागोई ये होगा। और निम्नलिखित शब्दों में सही युग्म जो विलोम का नहीं है वो आसपास है। अगला प्रश्न है भतुआ भट्टा। हालांकि ये डाउटफुल प्रश्न है, फिर भी इसका उत्तर डी हो सकता है, तो आप इसको डाउट में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसका सही उत्तर है डी, छिटाण का अर्थ होता है अतिवृष्टि। यह गलत है। छिटाण का अर्थ कम वर्षा से मतलब है इसका। और अगला 12वां प्रश्न सही सुमेलित करना है और इसका सही उत्तर है बी। अगला अन्वेषण में यण संधि होती है। साथियों, आप ये हमारी आंसर की को बहुत तेजी से अपने साथ मिला सकें, इसके लिए हम इस तेजी को बनाए हुए हैं। इसका सही उत्तर है घरवाई। जैक ज्वेना विक्वेना, ज्वे का अर्थ घरवाई और रेडियो की भाषा शब्द रूप में होती है। और अगला है सर्वनाम का भेद नहीं है, अतिवादी सर्वनाम, कोई सर्वनाम नहीं होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, झिक्कल कामची उडियाली, और यह है उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश। इसका डी उत्तर है। अगला प्रश्न सही मिलाने के लिए पूछा गया है, इसका भी उत्तर डी है, यानी 1 का 3 और ख का 4, ग का 1 और घ का 2। अगला कुमाऊनी भाषा में आण को पहेली कहते हैं, क्विज। और निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए, तो सही उत्तर है अंतस्थ व्यंजन ल। सामान्य हिंदी यहीं समाप्त होती है। अगला खंड सामान्य ज्ञान, और इसमें है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू जीकेवाई के संदर्भ में ये बात पूछी है। और इसका सही उत्तर है बी, केवल 1 और 3, 2 इसका गलत उत्तर है, क्योंकि यह योजना 25 वर्ष नहीं बल्कि 35 वर्ष तक के युवाओं को केंद्रित करती है। और अगला 22वां, और इसका सही उत्तर ये डाउटफुल है, तो इसको आप डाउट में रखें। और अगला उड़ीसा में आयोजित हॉकी महासंघ, इसका सही उत्तर है जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। अगला 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो इसे अभी आप डाउट में काउंट कर सकते हैं। हालांकि इसका डी उत्तर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि विदेशी पूंजी आए तो उससे भारत में वो निवेश के लिए आए, जरूरी नहीं है। और विदेशी पूंजी आए तो देश में तकनीक और ज्ञान का विस्तार हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए ये दोनों डाउटफुल है। हालांकि ये होता है कि तकनीक का भी विस्तार, ज्ञान का भी विस्तार सामान्यतः होता है, पर इसको यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए ये उत्तर गलत होना चाहिए। दोनों कथन गलत होने चाहिए। और अगला 25वां प्रश्न मेक इन इंडिया के बारे में पूछा है, तो ये कह रहा है कि 4 स्तंभों में से कौन सा एक नहीं है, तो नए गंतव्य इसके लिए न्यू डेस्टिनेशन, ये सही उत्तर नहीं है। अगला है 26वां, ये पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसमें कहा कि ये मौलिक अधिकार पवित्र हैं, और ये उत्तर है इसका डी, गोलकनाथवाद में 1967 में। अगला प्रश्न है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। देखिए, अपने आप में ये चैलेंज किया जाने वाला क्वेश्चन है, और इसलिए क्योंकि इसने पूछा कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है, ये तो ठीक बात है। लेकिन इसने कहा कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर ये मानता है कि दिल्ली भी एक राज्य है, तब तो इसका उत्तर होगा कि ये ठीक है। अगर दिल्ली को केंद्र शासित राज्य माने, तब ये उत्तर गलत हो सकता है, क्योंकि दिल्ली भी इसमें शामिल है, क्योंकि ऊपर इसका नाम ही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ऐसी स्थिति में ये
हमारी तरफ से तो उत्तर ए एग्जैक्ट सही है, लेकिन अगर ये डी को उत्तर देता है, मतलब दोनों को, सी को अगर उत्तर मानता है, तो हम लोग इसको बाद में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं। अगला, और अगला है दादा भाई नौरोजी, और ये मिलाना है, और इसमें सही उत्तर है आपका ए, 4 का, और ए का 4, और ए का 4 मतलब है दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, और ऐसे मिलाने से आपको इसका उत्तर पता लग जा रहा है। अगला, 1996 में सिंगापुर में आयोजित डब्ल्यूटीओ का संबंध पर्यावरण एवं सतत विकास से है। अगला प्रश्न 30वां, और ये कह रहा है कौन सा मुख्य मेमोरी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क मुख्य मेमोरी नहीं है। अगला प्रश्न, शिलादित्य की पदवी धारण की थी हर्ष ने, और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, हम जानते हैं इसका उत्तर कोयम्बटूर है। 32 नंबर। अगला प्रश्न, सूची को मिलाना है फिर से। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन हम जानते हैं कि ये 112 में कहा गया है, और ऐसे मिलाते ही आपको ये पता लग जाता है कि ए का 3 जैसे ही आप मिलाएंगे तो ए का 3 केवल सी में दिया है, सी सही उत्तर इसका है। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1961, इसमें भी सही मिलान करना है। आप देख रहे हैं मिलान करने वाले बहुत प्रश्न पूछे हैं, ये एक डिफिकल्ट लेवल का पेपर है, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहेंगे इसे। तो इसका सही उत्तर है सी। जिस तरह से ग्रुप सी के पेपर आया करते थे, उससे थोड़ा सा हटके ये पेपर है, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड इन्होंने बढ़ा दिया है। ये एमएस वर्ड को लेकर के, एमएस वर्ड से इसने प्रश्न पूछा है, और ऐसा आप करके देखेंगे तो संभवतः ये बहुत ठीक ठीक इसके उत्तर नहीं आएंगे। हालांकि इसने ए और बी दोनों को माना है, ऐसा भी कोई उत्तर दे सकता है, पर इसमें ऐसा कोई उत्तर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रयोग करके आप देखेंगे तो ये ठीक नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारी तरफ से तो डाउटफुल है, कोई कंट्रोल बैक स्पेस से भी ऐसा नहीं होता है, और कंट्रोल डिलीट से भी नहीं होता है, और अगर आप डी आंसर माने कंट्रोल बैक स्पेस डिलीट को जोड़ दें तब भी ऐसा होता नहीं है। तो ये हमारी तरफ से तो एकदम 100% डाउटफुल प्रश्न है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और आगे देखते हैं कि आयोग क्या उत्तर देता है, आयोग के उत्तर पर निर्भर करेगा। और ये दर्रे वाला एक सरल प्रश्न फिर आया, तो इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि हम जानते हैं उत्तराखंड में जो दर्रा है वो नीति दर्रा है, और उसके अलावा आप उसको आसानी से मिला पा रहे हैं। अगला राजकोषीय नीति का है, सही उत्तर केवल ए। और अगला प्रश्न है 38 नंबर का, इसमें कर सुधार से संबंधित चलैया समितियां हम जानते हैं, और इजराइल से ईरान की सीमा नहीं लगती है। और इसमें अगले में उत्तर है, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, पर इसका उत्तर होना चाहिए बी, केवल कथन 2 सही होना चाहिए, क्योंकि केवल उसमें उसमें मतलब विदेशी निवेश में इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ही शामिल किया जाना चाहिए। थोक मूल्य सूचकांक अलग अलग समय में बदलता रहा है, वर्तमान में 697 वस्तुओं पर इसकी गणना की जा रही है। और अगला प्रश्न है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अनाजों के ग्रंथों में वर्णित नाम में जाएंगे तो गेहूं को गौमत नहीं गोधूम कहा जाता है। और अगला प्रश्न, ये G20 सम्मेलन में नया अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। अगला, ये 44 नंबर, भारत में विनिवेश को लेकर के जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर होना चाहिए बी, केवल कथन 2 सही है, एक को हम सही नहीं मान सकते। और अगला अगला जब ये तरलता की बात करता है तो 45 नंबर प्रश्न, और जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो मार्केट में तरलता में कमी आती है, क्योंकि बैंक अपना पैसा फिर आरबीआई के पास जमा करने लगते हैं, और ऐसा तब बैंक आरबीआई करता है जब मुद्रास्फीति की स्थिति होने लगती है। अगला प्रश्न है सेलिनोमीटर वाला, सेलिनोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, तो बैरोमीटर इसमें उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मत्स्यविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम है, ये हम जानते हैं। और आईपी को लेकर के पिछली बार भी इसने प्रश्न पूछा, अब फिर पूछ लिया, तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है बजट, नाबार्ड, फेमा और सीपीआई को मिलाना है, तो इसका सही उत्तर है बी। एक बार आप जांच लेंगे, और आपके पास सेट अलग हो तो इन प्रश्नों को देख करके आप अपने सेट में मिला सकते हैं। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, जिस सेट की बात कर रहे हैं, ये डी सेट है, तो डी सेट वालों को आसानी है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब लोग मिला सकते हैं। आप लोग बाकी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप DIA, दिल्ली IAS लर्निंग ऐप, DIA लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर जाकर स्टोर कर लें, और उसमें आप हमारा पीडीएफ, चारों सीरीज के पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने आंसर की मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, और इसका सही उत्तर है, उसने कहा कि पंचायती राज, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम को लेकर के सवाल पूछा है, और पूछा है कि कौन सा सही है, तो इसमें केवल 3 और 4 सही हैं, 1 और 2 इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है
राज्य से संबंधित जानकारी उत्तराखंड विशेष के प्रश्न हैं और इसका सही उत्तर है 1870 डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, देहरादून में नहीं। और नवंबर 2022 में निर्यात के आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड से सर्वाधिक निर्यात रासायनिक उत्पादों का किया जाता है। अगला प्रश्न 53 नंबर, ये मिलाना है और सही मिलान में जाएंगे तो ये सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर है सी। और अगला प्रश्न 54 नंबर का, इसका सही उत्तर है ए। इसमें ए का 2 और बी का 3, सी का 4 और डी का 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का और इसका सही उत्तर है ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। यह गलत कथन है क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, ये एक डाउटफुल प्रश्न है क्योंकि इसमें जो महीनों के नाम दिए गए हैं 2021 की दोनों योजनाएं दी गई हैं, पर महीनों के नाम एग्जैक्टली ये नहीं है। फिर भी इसका उत्तर अगर ये मानेगा तो बी मानना चाहिए इसे, और दोनों ये डाउटफुल हैं। अगला, और रेणुका देवी मंदिर रघुनाथ परशुराम इनमें मिलाना था और इसका सही उत्तर है सी। पहले का 2, दूसरे का यानी बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। और कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसको रौत कहते थे। और जूला जो है वो भूमि नापने की इकाई है उत्तराखंड में। और प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने का टिहरी रियासत में प्रयास किया था। और ट्यूलिप गार्डन हम जानते हैं कि पिथौरागढ़ में है। उसके अलावा 62 नंबर का लखवाड़ मेला, और ये वाला जो है इसमें हमारा 2 नंबर जो है जिसमें वो शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित होता है, कहता है इसको, ये इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसमें कथन केवल जो ए ऑप्शन है 1, 3, 4 ये सही उत्तर होना चाहिए। फासना शिखर शैली में ये जो मंदिर बनाया गया है वो सूर्य मंदिर पलेठी का, जो टिहरी गढ़वाल के पलेठी में है, वो सही उत्तर होना चाहिए। हालांकि इसके उत्तर को लेकर एक बार ये कहा जा सकता है कि वो उपयुक्त सभी माने, पर ऐसा नहीं है। अभी तक इसका उत्तर हमारी तरफ से ये सूर्य मंदिर पलेठी वाला है। और अगला प्रश्न उसने पूछा है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं है पूछा है तो इसका उत्तर है 1 और 3। 1 और 3 का मतलब हिरौदा और चरेऊ। और चरेऊ उसने पूछा है चरणों पैर में पहना जाता है और हिरौदा पैरों की उंगलियों में पहना जाता है, ऐसा नहीं है। तो अगला है 62 नंबर का प्रश्न और लिखा है उत्तराखंड में एमएसएमई नीति। और उत्तराखंड में एमएसएमई नीति को लेकर के जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है ए। ए का मतलब बी इसमें सही नहीं है क्योंकि ये 10 वर्षों के लिए आई है। उत्तराखंड एक जिला 2 उत्पाद वाली योजना के संदर्भ में पूछा है कि किस जिले में क्या उत्पादन हो रहा है, तो इसका सही उत्तर है सी। और अगला है कि अगर कोसी में हम यात्रा करेंगे उसके बहाव की दिशा में, तो सही उत्तर आएगा कि आपको पहले सोमेश्वर, फिर अल्मोड़ा, फिर खैरना और फिर बेताल घाट पड़ेगा। उत्तर हो गया बी, अंत में बेताल घाट और सबसे पहले सोमेश्वर। और अगला प्रश्न है ककोड़ा खाल किस आंदोलन से संबंधित है, इसका सही उत्तर है बेगार आंदोलन से संबंधित है। 69 मालूसाही, हुड़के बोल, पावड़े और भड़ो और जागर, और इसका सही उत्तर है पहला यानी 1 का डी, मालूसाही, राजूली और मालूसाही की प्रेम कथा है। और इस तरह से ये सारे मिल जा रहे हैं, ये एक सरल प्रश्न है। अगला, उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना यानी सिडकुल की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। और डेकरास का संबंध देवी देवताओं के क्ले मॉडल यानी मृदा नमूने, मिट्टी से जो उनके मूर्तियां बनाई जाती हैं उससे है। 72 नंबर, 72 नंबर में उसने पूछा है कि इनमें कथन और कारण, तो कथन और कारण में जाएंगे तो केवल पहला तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। अस्कोट की पहाड़ियों में से गोमती नदी निकलकर काली में मिल जाती है, तो गोमती नदी बागेश्वर में और ये वहां नहीं मिलती है, तो ये कथन सही नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर ए, केवल कथन एक सही है। बागेश्वर की सीमाएं इसमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली से मिलती हैं, बी इसका उत्तर है। गोठ उसे कहा जाता है जहाँ पशु बांधे जाते हैं, जहाँ पशुपालन किया जाता है। पंचबदरी में ध्यान बदरी को शामिल नहीं किया जाता है, 75 नंबर। अगला, इनमें देखेंगे तो जिम कॉर्बेट का मुख्यालय तो रामनगर में है, कालागढ़ में नहीं है, ये उत्तर तो गलत है। और मायावती आश्रम है तो चंपावत जिले में, पर चंपावत में नहीं है, इसलिए इसमें 2 सही उत्तर निकलेंगे। एक चैती मेला काशीपुर में होता है, दूसरा झंडा मेला देहरादून में होता है, तो 3 और 4 इसके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है
77 घी संक्रांति पर्व को ओलिया नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में देवदार वृक्ष का वास्तविक नाम, ये सेड्रस देवदार कहते हैं इसे, और सरों, हारुल, छोपती, लांगुर ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। सी इसका उत्तर है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है सी, यानी 1, 2 और 4 सही हैं। ये जो 8वें बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त कहते हैं लिखा है, तो ये 8वें को नहीं कहते, 9वें को कहते हैं। तो तीसरा इसमें ऑप्शन ये गलत है, ये नहीं हो सकता। और अगला प्रश्न 81 नंबर का, ये थोड़ा सा कठिन इन्होंने रखा है, क्योंकि इसमें ये पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसने कहा कस्तूरी मृग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 की अनुसूची 1 में शामिल है। ये तो शामिल है, लेकिन यहाँ इसने पूछा, इसने ये दे दिया कि भरल और कस्तूरी मृग, तो भरल उसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये पहला कथन गलत होना चाहिए। दूसरा, धनेश यानी हॉर्नबिल, हॉर्नबिल अनुसूची 2 में शामिल है लिखा है, तो अनुसूची 2 में धनेश यानी हॉर्नबिल शामिल नहीं है। तो न तो 1 न तो 2, इसका डी उत्तर होगा। अगला, सूची मिलानी है, तो इसका सही उत्तर है बी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। और अगला, उत्तराखंड में क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन सी बोई जाती है फसल और सबसे कम कौन सी बोई जाती है। तो मड़ुआ सबसे कम बोया जाता है, और इसका सही उत्तर है सी, डी, बी, ए, यानी मड़ुआ, गन्ना, धान और गेहूँ। जिस प्रकार चैस चौषानी भोज्य पदार्थ, तो उसी प्रकार से कुमाऊं में कौन सा भोजन होता है, तो इसको रस या ठठवाणी कहते हैं। और एक है ये संस्थान मिलाने हैं, अलग अलग संस्थान कौन कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर है बी, बी मतलब 4, 1, 2, 3। अगला, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था हम जानते हैं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। और चैत के महीने में नाच दो, यानी 87 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर है पहला। कथन 1 तो सही है, कथन 2 सही नहीं है, तो ये गीत सही नहीं लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 88, वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में ये प्रश्न पूछा है, और ये केंद्र से जो सहायता मिलती है उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है 89, और इसमें सही मिलान नहीं है पूछ रहा है, तो सही मिलान नहीं है डी का। डी मतलब बी और डी दोनों मिले हुए नहीं है। भरतकुआ पिथौरागढ़ में नहीं है, और थलकेदार पिथौरागढ़ में, चमोली में नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, 5वां धाम यात्रा, ये खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहते हैं 5वां धाम यात्रा। और अगला सेक्शन है रीजनिंग का, सामान्य बुद्धि परीक्षण में मानसिक योग्यता, और क्वेश्चन नंबर 91। और 91 में देखेंगे तो एक ये पैटर्न बन रहा है, तो पहले में एक जंप और दूसरे में ये 2 जंप, और इस तरह से ये जंप के पैटर्न को देखेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ए। और अगला प्रश्न है, तो इसमें वो पूछता है कि वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है, तो निम्न में से किससे सभी वर्णों का योग अधिकतम होगा, तो ये बी इसका सही उत्तर है। और 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो ये 2015 के समान होगा। और एक महिला का परिचय देते हुए राम ने कहा, और इसमें पूछ रहा है कि महिला का राम से क्या संबंध है, तो वो उसकी बहन है। और अगला है प्रश्न, यदि शब्द को लीडर का अखोट, और तो इसका सही उत्तर होगा सी। क्योंकि ये प्रश्न सब आपके पास हैं, इसलिए मैं इन्हें पढ़ना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आपका समय बचे, हम इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं। यदि यदि कैलाश गोविंद और हरविंदर वाला, इसका सही उत्तर है बी, गोविंद। और इसमें उसने बिंदुओं से वर्गों की संख्या याद करने को कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, 11। इन बिंदुओं से इतने बनाए जा सकते हैं। और घड़ी और इसके समय को देख करके, उसके जल प्रतिबिंब को देख करके, इसका सही उत्तर है ए का 1, बी का 3 और सी का 2, डी का 4। 99 नंबर का अगला प्रश्न है, 4 गांव इस सरल रेखा में है, तो उसने पूछा कि सी से बी कितना दूर है, सही उत्तर होगा बी, यानी 6 किलोमीटर दूर है। इस पेपर का आखिरी प्रश्न 100 नंबर का, इसने पूछा है कि अगर इसी को जारी रखें तो श्रृंखला के प्रक्रम को कैसे रखता है, तो इसका सही उत्तर है 20.25। आप इस उत्तरमाला को, आंसर की को सही और सटीक मान करके अपने पेपर को मिला सकते हैं साथियों। और कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट करके लिखिएगा, और
अगर हमें भी कोई संशोधन समझ में आता है तो हम आपको बताएँगे। हालाँकि आपको बहुत जल्दी इसकी आंसर की मिल जाएगी, पर इसकी मेरिट कितनी जाएगी, इस बात की घोषणा हम तुरंत अगले वीडियो में करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।